तेरी गलती है कि तू एक लड़की है। लड़का होती तो क्या बापू, लड़का होती तो क्या? ऐ लड़की, ज्यादा जबान ना चला, नहीं तो जबान हलक से खींचकर बाहर निकाल। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरी पढ़ाई ना रोको बापू। आनंदी, तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बाप की छाती पर यूं बोझ बनकर ना बैठ। पर बापू, अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है, मुझे पढ़ लेकर डॉक्टर बनना है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरी किताबों का काम तमाम करके ही छोड़ूंगा। ये ले। नहीं बापू, मत छोड़ो, मत छोड़ो बापू। छोड़ी। नहीं बापू, नहीं। बापू, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी इन किताबों को भी नहीं फाड़ा बापू, मेरी किस्मत फाड़ दी, मेरी किस्मत। ये कापी किताबें ना सिर्फ छोरों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में तो सिर्फ बहनी अच्छी लगती है, बहनी। पर बापू, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? लड़का और लड़की तो हमारे दोनों आंखों के समान होते हैं। चुप कर आनंदी, और यह एहसान मान कि अब तक जिंदा है तू। कहीं बचपन में गला दबाकर मार दिया होता तो यह तेरी बकबक नहीं सुननी पड़ती आज। पर बापू, मुझे चूल्हा जलाना अच्छा ना लगती है। देख छोरी, जितना जल्दी हो तू चूल्हा जलाना सीख ले, उतना ही अच्छा है तेरे लिए। और हाँ, तेरा ब्याह तो होगा, वो भी कल के कल। अगला जीवन है। इस प्रकार आप लोग आगे देखिए आनंदी के क्या होता है जो नन्ही से। अपना जीवन है तुम्हारी यही कहानी आंचल में गोपाल राव जोशी से हो गया। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है और इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा आनंदी को। वो देखिए, दीजिए मुझे। उठो बाबू, आंखें खोलो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। आंखें खोलो, देखिए ना इसे क्या हो गया है, आंखें भी नहीं खोल रहा। आंखें खोलो बेटा, आप चुप क्यों है? आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। आनंदी, हमारा बेटा कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे को मुझे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। पागल मत बनो आनंदी। माधव, माधव। आनंदी, बंद करो ये पागलपन। भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया। भगवान ने नहीं, तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वास ने तुम्हारा बच्चा छीना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा शिशु जीवित होता। तुम अनपढ़ थी आनंदी, अनपढ़। नहीं, अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी मैं अनपढ़। मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी और आनंदी को इलाज के अभाव में अपना बच्चा ना खोना पड़े। शाबाश आनंदी, और यही तुम्हारे अपराध के लिए प्रायश्चित भी है। आनंदी, तुम्हारी 12वीं का परिणाम आ गया है। तुमने पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान अर्जित किया है। आनंदी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है, तुम्हें शिक्षा वृत्ति मिली। नहीं डॉक्टर मैडम, बोलो डॉक्टर मैडम, उन्होंने ही तुम्हें जीवन दान दिया है। लो, आ गई डॉक्टर मैडम, मिल लो उनसे। डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचाई। इसके बदले में मैं गरीब भला आपको क्या दे सकता हूँ? वचन चाहिए मुझे कि कभी ये नहीं कहोगे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। वचन? ये कैसा वचन? अरे श्यामलाल, तुमने पहचाना नहीं? तुम्हारी बेटी आनंदी। आनंदी? मेरी बेटी आनंदी डॉक्टर? हाँ बापू, वही आनंदी जिसके लिए बचपन में तूने चूल्हा और दुल्हा के अलावा कुछ नहीं सोचा था। आनंदी, आनंदी मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटी। नहीं बापू, वही आनंदी जिसके हाथ पीले करके तुम उसकी सारी जिंदगी काला कर देना चाहते थे। माफ कर दे मुझे मेरी बच्ची, माफ
मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरा गुनहगार हूँ। बापू, आपने ही तो बोला था किताबें सिर्फ बेटों के हाथ में अच्छी लगती है, बेटियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी। बेटों और बेटियों में फर्क करना तो आंखों में फर्क करने समान है। एक का पढ़ना और दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अंधकार है बापू, सामाजिक अंधकार। उपकार मांगता हूँ मैं तुझ जैसी बेटी का, जिसने सारी उम्र मुझसे कुछ ना मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा, वरना सच तो यह है। नहीं करोगी आनंदी? माफ कर दो आनंदी, माफ कर दो। सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। बापू, तो इस प्रकार आनंदीबाई जोशी ने अपनी मेहनत और अटूट